ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, ये सब बचा था ना। हाँ यार, हेलो, कैसे हो सब? समर वेकेशन बढ़िया चल रहा है? नींद वींद पूरा कर रहे हो तो पूरा है? कॉपी पेन लेके बैठ जाओ यार, ऐसे फोन नॉर्मल पकड़ के कैसे पढ़ लोगे? वीडियो में सब कुछ हो जाएगा क्या? नोट्स भी बनाना पड़ता है, एग्जाम में तुमको लिखना भी तो पड़ेगा है, तो कॉपी ले लो, पेन भी ले लो और बैठते हैं ना तमीज से। सबसे पास में यार, क्लास में तो हमारे बीच में दूरियां भी होती है, मतलब तुम किसी एक सर्टेन डिस्टेंस में होते हो, मैं किसी एक सर्टेन डिस्टेंस में रहता हूँ, बट यहाँ तो हम तुम ऐसे देखते होगा, ऐसे ऐसे, तो यहाँ तो उन सब का कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में, तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। हम इस चैप्टर में कई तरीके के रिएक्शंस पढ़े यार, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़े जिसमें कई सारे चीज कंबाइन हुए, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े जिसमें कुछ चीजें डिकम्पोज हुई, साथ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े तो कोई एक रिएक्टिव एलिमेंट नॉन रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े जिसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़े जिसमें इनसॉल्युबल कंपाउंड बना, साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़े जिसमें एसिड के साथ बेस को रिएक्ट कराकर या बेस के साथ एसिड को रिएक्ट कराकर अपन सॉल्ट प्लस वाटर बनाए और एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिए, बेस की बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज कर दिए। आज अपन एक टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे यार, टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड तुम्हें फर्दर आगे के क्लासेस में भी ये काफी काम आने वाला है। तो जनरली हमारे सिलेबस में कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, तो गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हम अलग अलग रिएक्शंस में देखेंगे कि कहीं पे हाइड्रोजन गेन हो रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन गेन हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। इसके डिपेंडेंसी में हम ये डिसाइड करेंगे कि किस सिचुएशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सिचुएशन में रिडक्शन हो रहा है। ध्यान देना बच्चों ना, यहाँ पे तुम देखोगे कि एक रिएक्शन है, ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, आपस में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ए में हमारा ऑक्सीजन प्लस हुआ है, ऑक्सीजन प्लस हुआ है तो उसे अपन ऑक्सीडेशन पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ऑक्सीडेशन। बी में भी ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हुआ है, इट मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसे अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यहाँ हम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट बेसिक जो फेनोमेना है वो तुम समझो। यहाँ क्या है बेटा? जिंक। कौन है? जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? लीड ऑक्साइड के साथ, और रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है? जिंक ऑक्साइड प्लस पीबी। जिंक के पास यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ जाके उसने ऑक्सीजन गेन करा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। एंड लीड ऑक्साइड PbO, पीबी लीड, आपस में जाके क्या किया? तो अपना ऑक्सीजन लॉस किया, लॉस ऑक्सीजन, रिडक्शन। बात समझ आ रही है? अगर हम ऑक्सीजन गेन करते हैं तो ऑक्सीडेशन, अगर हम ऑक्सीजन लूज करते हैं, लॉस करते हैं तो रिडक्शन। तो अगर मैं इसे तुम्हें और बेहतर तरीके से समझाऊं तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन। पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फर्स्ट गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सेम बात ना, अगर हमारे पास क्या ऑक्सीजन गेन होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन गेन होगा, और क्या होगा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में कहीं पे कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करता है उसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, कहीं पे हाइड्रोजन लॉस करता है तो वहां पे क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। साथ में अगर मैं बात करूं रिडक्शन, तो रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स
गेन ऑफ हाइड्रोजन, वहां लॉस ऑफ हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन, वहां गेन ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन, तो यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट उल्टा है। अगर मैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूं, किसकी? ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होगा, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन रिमूव करेगा। और यहाँ पे रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन गेन करेगा और लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। इस रिएक्शंस के कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे सिलेबस में हैं, हम इसे देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, एक्सपेरिमेंट टू इल्यूजरेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। हम सबसे पहले कॉपर को किस में ऑक्सीडाइज करेंगे? कॉपर ऑक्साइड, एंड वापस कॉपर ऑक्साइड को किस में रिड्यूस करेंगे? कॉपर में। इसके लिए हम क्या क्या लेते हैं? तो अपन एक कॉर्क ले लेते हैं और एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं। क्या बेटा? ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं? कॉपर के पाउडर लेते हैं, कॉपर के पाउडर। कॉपर का पाउडर फर्स्ट रेडिश ब्राउन कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर का, और रेडिश ब्राउन कलर में सबसे पहला इसमें अपन इस साइड से, बाद में ये रिडक्शन प्रोसेस है, इस साइड से अपन एयर पास करवाते हैं, और एयर पास करवाने के साथ कॉपर थोड़ा सा नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो नीचे से अपन हीट एनर्जी देते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर। जब अपन विद द हेल्प ऑफ बर्नर हीट एनर्जी देते हैं, तो यहाँ का कॉपर एयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। किससे बेटा? ऑक्सीजन के। तो क्या होगा? Cu प्लस O2, ये बनाएगा 2CuO। ये होगा बेटा ब्लैक कलर का। कौन से कलर का? ब्लैक कलर का। यहां तुम देखोगे कि कॉपर मेटल एयर के साथ रिएक्ट, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। यहां कॉपर ने ऑक्सीजन गेन करा है। क्या करा है? गेन करा है। जब कॉपर ने ऑक्सीजन गेन करा तो बना कॉपर ऑक्साइड, और ये कॉपर ऑक्साइड हमको ये बताता है कि यहाँ रिएक्शन में क्या हुआ है? तो ऑक्सीडेशन हुआ है। साथ में इसी का अगर मैं क्या बताऊं तो रिडक्शन प्रोसेस बताऊं, तो वापस उसमें क्या करते हैं हम? यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस फ्लो कराएंगे तो होगा क्या? इस पेज में मैं बताने की कोशिश करता हूं। पहले ये था 2Cu, कॉपर पाउडर लिए, किससे? ऑक्सीजन गैस पास कराए तो बनाया 2CuO। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ये ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का। वापस जब ये ब्लैक कलर को अपन हाइड्रोजन गैस को पास कराते हुए रिएक्ट कराएंगे, साथ में अपन हीट भी देंगे। क्या देंगे? हीट। तो क्या बनाएगा बेटा? यहां से H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O, वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और ये वापस रेडिश ब्राउन कलर का वहां पे बच जाएगा। इस रिएक्शन में तुम देखे कि वही हो रहा है जो पहले था। कॉपर मेटल को लिए, हीट प्रोवाइड किए, एयर पास कराए, सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ब्लैक कलर का हो गया। वापस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनाने के लिए हमने क्या? हाइड्रोजन पास करा दिया। हाइड्रोजन पास करा दिया तो हीट प्रोवाइड करा, फिर क्या हुआ कि वाटर वेपर निकल गए H2O के फॉर्म में, और कॉपर वापस हमारा रेडिश ब्राउन मिल गया। पहले रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन, देन ऑक्सीडेशन। सेकंड में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो यहां रिडक्शन। तो तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या एक रिएक्शन में एक बार ऑक्सीडेशन ही होता है या एक बार रिडक्शन ही होता है? तो नहीं, हमेशा कोई भी रिएक्शन में अकेले ऑक्सीडेशन या अकेले रिडक्शन नहीं हो पाता है। हर एक रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वहीं पर रिडक्शन भी हो रहा होता है। जैसे अगर किसी ने ऑक्सीजन को लूज करा तो किसी ने गेन भी तो करा है।
क्या समझ रहे हो भाई? अगर किसी ने ऑक्सीजन गेन करा तो किसी ने लूज करा, अगर किसी ने लूज करा तो किसी ने गेन करा। नेचर में अगर कोई ऊपर जाता है तो कोई नीचे भी आता है, समझ रहे हो? अगर कोई ऊपर, जैसे बोलते हैं ना हमको अपने से मतलब है, हाँ ठीक है अपने से मतलब है, बट अगर हम अमीर होते जा रहे हैं रिलेटिवली सेम टाइम में कोई गरीब भी होते जा रहे हैं, अगर हम गरीब होते जा रहे हैं तो सेम टाइम में कोई अमीर होता जा रहा है। नेचर का सिंपल रूल है, ठीक है? यहाँ दिन है तो उधर रात हो रहा होगा, इधर दिन है तो जरूरी नहीं उधर भी रात होगा, उधर रात है तो यहाँ दिन हो रहा होगा। डिफरेंस मेंटेन करना जरूरी होता है नेचर को। तो यहाँ एक रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखेंगे, इस प्रोसेस को आगे अपन पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं आगे, तो जब अपन इस बात को जान लिए कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का, कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली देखना आसपास हमारे माहौल में या हर किसी के रिलेटिव्स में कुछ टाइप के एजेंट्स होते हैं। एजेंट्स मतलब LIC के एजेंट। LIC के एजेंट करते क्या हैं? तो LIC के एजेंट करते हैं LIC का जीवन बीमा। वो तुमको इस बात के लिए मोटिवेट करेंगे कि यार एक बीमा करवा लो, पर जीवन का क्या पता, कभी भी मर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो घर वालों को पैसा मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वो 10 प्रकार के तुम्हें लोभ लालच देंगे और तुमसे बीमा करवाएंगे, और बीमा करवाने के बाद तुमसे बीमा का पैसा ले लेंगे। कुछ लेवल में वो अच्छी भी चीज होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो बहुत बुरे लोग होते हैं ना, बट वो जो इंश्योरेंस करवाने के लिए जो बीच में एक मीडियम बन रहा है वो एजेंट है जो तुमसे बीमा करवा रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को कराएंगे। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाएंगे। रिएक्शन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। A substance which helps the other substance to undergo oxidation is called oxidizing agent। कि एक सब्सटेंस होगा जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा, हेल्प, वो कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अ सब्सटेंस विच हेल्प्स द अदर सब्सटेंस टू अंडरगो रिड्यूसिंग या रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब किसी एक सब्सटेंस को रिडक्शन होने में हेल्प करेगा। रिडक्शन क्या? लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो वो क्या करेगा? ये करने में हेल्प करेगा। उससे अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं और थोड़ा देखूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन देता है, एंड गेन्स हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन गेन करता है। आगे रिएक्शन में देखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन एंड गेन्स ऑक्सीजन। इस चीज को मैं अभी तुम्हें करके बताता हूं रिएक्शन में। अगर मैं बात करूं, यहां पे एक रिएक्शन है। इन द रिएक्शन एक्सप्लेन, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का है, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस पास कराए विद द हेल्प ऑफ हीट, तो कॉपर हमें वापस मिला ब्राउन कलर में, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर फॉर्म किए। यहां पे तुम देखोगे कि CuO ने ऑक्सीजन दे दिया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन करा। तो नो डाउट यहां तुम्हें सबको दिख रहा होगा कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पे रिडक्शन हुआ है, क्योंकि यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और यहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। बट CuO has given oxygen, hence CuO oxidizing agent। तुम चेक करना, H2 ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बट कब? जब CuO ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया ना, तो ना इसमें क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो कराया कौन? CuO। तो CuO इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। साथ में
CuO से ऑक्सीजन कौन लिया? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन गेन्ड ऑक्सीजन, हैंस हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो दो कंपाउंड होंगे, इसमें से जो जिसे निकालेगा उसमें से जो जिसे एक्सेप्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड में रिडक्शन, जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। याद रखना ना, जिसमें क्या रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट उल्टा। ठीक है, तो आगे अपन अगर बात करें तो और कुछ रिएक्शंस ले लेते हैं। रिएक्शंस लाइक दिस, जिंक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ कार्बन टू फॉर्म जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां तुम देखोगे बेटा कि ZnO जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज डिफाइंड एज रिडक्शन। यहां तुम देखोगे कार्बन अकेला बाद में जाके ऑक्सीजन गेन कर रहा है, यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ZnO has lost oxygen to form zinc, hence ZnO has been reduced। यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन because of loss of oxygen। यहाँ कार्बन हैज गेन्ड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, हैंस कार्बन हैज बीन ऑक्सीडाइज। कार्बन में तुम देख रहे हो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। एंड लास्ट ZnO हैज गिवन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन को ताकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो, हैंस ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ ZnO जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और C हैज गेन्ड ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन को गेन करा मतलब इससे ले रहा है, तो ये कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सीधा सा मामला क्लियर है। ऑक्सीडेशन क्या है, किसी एक कंपाउंड ऑक्सीजन गेन करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन गेन, तो ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, जब कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन क्या करेगा, गेन करेगा, रिडक्शन। ऑक्सीजन लॉस करेगा, रिडक्शन। तो अगर कोई इस सिचुएशन में क्या कर रहा है, किसी को रिड्यूस करा रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, किसी को ऑक्सीडाइज करा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतने की कहानी है। आपको एक रिएक्शन देगा और रिएक्शन में ये पूछेगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में बात करो। अगर मैं बात करूं तो यहां आप देखोगे हाइड्रोजन के फॉर्म में एक रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन है H2S प्लस Cl2 और यहां पे रिएक्शन बन रहा है सल्फर प्लस 2HCl। तो यहां तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो ये देखते हैं। यहां पे H2S से यहां देखोगे तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। याद करो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि गेन ऑफ हाइड्रोजन तो रिडक्शन होता है, और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। तो क्या होगा, रिडक्शन। साथ में अगर मैं बात करूं कौन ऑक्सीडेशन और कौन रिडक्शन एजेंट है, तो यहाँ पे कौन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, तो ये कौन होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से मैं अगर बात करूं तो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड हैज लॉस्ट हाइड्रोजन टू फॉर्म सल्फर, हाइड्रोजन को लॉस किया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, हैंस हाइड्रोजन सल्फाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन हैज गेन्ड हाइड्रोजन to form hydrochloric acid, hence chlorine has been reduced। यहाँ क्लोरीन रिड्यूस हुआ है। साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स हाइड्रोजन, hence हाइड्रोजन सल्फाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन सल्फाइड जिसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और लास्ट
क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन, हेंस क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डील कर रहे होंगे। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। 2 रिएक्शंस है बेटा, इसमें आप लोग करके बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स पे कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, किसमें रिडक्शन हुआ है। इन सब चीज़ों को सीरियसली लिया करो किसी भी टीचर का, चाहे आप मेरे से पढ़ते हो या किसी को। जब कोई टीचर ये बोलता है कि कुछ कमेंट करके बताओ इस बारे में, तो तुम उसे करके बताओ कि यहाँ आंसर क्या होगा, जिससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी राइज होगी, है ना। साथ में तुम कुछ रिएक्शंस अपने से, अपने बुक से, किसी रेफरेंस से या एनसीईआरटी या कहीं नोट से लो और उसमें तुम सॉल्व करके देखो कि कहां रिडक्शन हो रहा है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कहां क्या हो रहा है। आगे अगर मैं फर्दर प्रोसीड करूं तो रिएक्शन देखते हैं। इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर और कंबशन ऑफ सोडियम मेटल विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर। ये सबसे पहला एक्टिविटी है हमारे चैप्टर का, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें हम कई सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं। जो भी बात है वो अपन पढ़ चुके हैं, तुम जानते भी हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या लिख रहा है? As in these reaction metal have gained oxygen, therefore we say that magnesium has been oxidized to magnesium oxide and sodium has been oxidized to sodium oxide। यहाँ क्या हो रहा है? तो मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं और वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। इस बारे में बताया गया है। अगर मैं बात करूं इसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ कि ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये है कि इधर से ऑक्सीजन गेन हो रहा है, उधर से हाइड्रोजन लूज हो रहा है, या उधर से हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इधर से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है। तो इसके एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, क्या हम इसे किस किस तरीके से किस किस सिचुएशन में देख पाते हैं? तो हमारे सिलेबस में 2 है बेटा, एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी। दोनों ही क्या है या कौन से इफेक्ट है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों भी डिस्ट्रॉयल इफेक्ट है कि कोई भी एक सब्सटेंस को, फूड प्रोडक्ट को या मेटालिक आर्चल्स को या कुछ भी डाटा को वो क्या करते हैं? वो डिस्ट्रॉय करते हैं। उस डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस किससे होता है? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का अगर मैं इंपॉर्टेंट यूज देखूं तो यहाँ हमारे पास 2 प्रोसेस है हमारे सिलेबस में। एक क्या है? कोरोजन, एक क्या है? रेंसिडिटी। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कोरोजन का प्रिवेंशन क्या है, रेंसिडिटी का प्रिवेंशन क्या है। कोरोजन का प्रिवेंशन भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम पेंट या वार्निश कर लेते हैं, ऊपर में गैल्वेनाइजेशन कर लेते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्टील या आयरन के आर्टिकल्स में हम जिंक का लेयर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पापा हमको पूरी दुनिया से सेफ रखते हैं, प्रिवेंट करते हैं, हमारे मम्मी, हमारे पापा, हमारे पेरेंट्स या हमारी सराउंडिंग। जनरली इंडियन कल्चर्स में हम पापा के साथ उतना जमा नहीं पाते, मतलब पुराने ही दिनों से ऐसे चलते आ रहा है कि पापा थोड़े रूड होते हैं, मम्मी थोड़ी सॉफ्ट होती है, हम कोई भी अप्रोच ऐसे, मतलब मेजोरिटी केसेस की बात कर रहा हूँ, 90% 92% की पापा लोग जो होते हैं ना वो थोड़े से मतलब रूड टाइप के होते हैं। वो चीज़ों को उतनी आसानी से नहीं लेते जितनी आसानी से मम्मियाँ लेते हैं। जनरली तुम्हें कोई अप्रोच लगानी होती है तो पापा से लगाते हो। अगर मैं एक कुछ 2 लाइन्स ट्राई करूँ पापा के लिए तो कुछ ऐसा टाइप का, देखो ना आ रहा है, धीरे से आता है यार, ऐसे थोड़ी आएगा। आएगा आएगा। एक पिता की कमीज की बाह उसके जिंदगी भर के त्याग और प्रेम का बहीखाता होता है। अगर उसे खोलकर पढ़ा जाए तो उसमें दिखता है कि उसने अपने बच्चों के लिए कितने पसीने बहाए हैं, उसने अपने परिवार से कितने छुपाकर आंसू बहाए हैं, वो सबका हिसाब वही होता है।
हम इसे और भी पढ़ें तो ये पता चलता है कि एक पिता भी अंदर से माता होती है, वो भी एक माँ होती है, बस उसे उसके जिम्मेदारियों ने और उसे उसके कर्तव्यों ने इतना मजबूत बना डाला है कि वो माँ इतना कोमल नहीं हो पाता। मतलब मैं अगर बात करूं कि हमारे पापा भी एकदम हमारे लिए सोचते हैं और वो भी हमारे लिए रोते हैं अंदर अंदर, बट उन्हें उतना मजबूत बना दिया गया है सराउंडिंग से कि वो उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जबकि मैं अगर बात करूं तो शायद पापा लोगों को ज़्यादा प्यार होता है बच्चों से, भले तुम ये ना मानो बट होता है, ठीक है। वो एक्सप्रेस करें ना करें, वो बोलें ना बोलें, वो अपनी जगह है, बट वो होता है। अब हर कोई एक्सप्रेस तो नहीं करता ना यार, ठीक है। कई लोग अपने काम से या कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं तो एक्सप्रेस कर भी देते हैं, अपनी जगह है ना। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो टॉपिक है कोरोजन। क्या होता है देखते हैं। The process of slowly eating up of the metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapor, etc. on the surface of the metal so as to convert the metal into oxide, carbonate, sulfide is known as corrosion. ध्यान से समझना ना, एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, जो मेटल्स को किसके अटैक से बेटा, एटमॉस्फेरिक गैसेस, कौन कौन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वाटर वेपर, किस में कन्वर्ट करेगा, तो मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटालिक सल्फाइड, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। डिस्ट्रॉय करेगा कंप्लीट, उस बात को कोरोजन बोलेंगे। किसके, गैसियस के प्रेजेंस में क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोरोजन। आगे अपन देखते हैं। कोरोजन से आगे बढ़ने के बाद अगर हम डिस्कस करें कि कोरोजन के कौन कौन से और डाटा हमारे सिलेबस में है, तो मैं देखता हूं कि द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग। तुम में से कई सारे बच्चे प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आए हो या छोड़ भी दिए होंगे, कोविड था। कोरोजन ऑफ आयरन व्हेन एन आयरन आर्टिकल रिमेन्स एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तुम देखते हो कि कोई आयरन आर्टिकल्स को हम सराउंडिंग में बाहर में छोड़ दिए रहते हैं तो वहाँ पे रस्टिंग लगने लगती है, उसके अपर सरफेस का कलर चेंज हो जाता है और कई सारे चेंजेस तुम देखते हो। लॉन्ग टाइम इट्स सरफेस इज कवर्ड विद अ ब्राउन फ्लैकी नॉन स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। वहां पे तुम देखोगे वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। It is formed due to attack of oxygen gas and water vapor present in the air and surface of iron। तुम देखो कि जब हम आयरन आर्टिकल को बाहर में एक्सपोज कर देते हैं, बाहर में छोड़ देते हैं, या बारिश के मौसम में जहाँ वाटर्स उस पर बार बार गिरते हैं, ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, किसमें, ब्राउन कलर में, और एक फ्लैकी नॉन स्टिकी सरफेस बन जाता है, जिसको अपन क्या पुकारते हैं, तो रस्ट पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं बेटा, रस्ट। इस प्रोसेस को रस्टिंग पुकारते हैं, जो हमारे सिलेबस में है। ये ऐसे कलर का हमारा होता है बेटा आयरन आर्टिकल। उसके बाद वो ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स वो इस ब्राउन कलर का सब्सटेंस बना लेता है, जिससे आयरन का लेवल भी डाउन होता है, इससे इसकी क्वालिटी डिक्रीज होती है। पहले इनिशियल लेवल में इस आयरन का स्ट्रेंथ, इस आयरन की क्वालिटी अलग होती है, और इस आयरन का स्ट्रेंथ और इस आयरन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। तो होता कैसे है, तुम सोचो कि ये आयरन है, ये सब आयरन है। आयरन में क्या होते हैं, रस्ट का फेनोमेना होता है। होता कैसे है कि एक एनोडिक साइड होता है, एक कैथोडिक साइड होता है। होता है कि ऑक्सीजन इसमें अटैक करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन अटैक करते हैं और वाटर भी अटैक करते हैं, जिससे
हमारा एक रस्ट बनता है फेरिक ऑक्साइड, और जिसे अपन ये भी पुकारते हैं कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू XH2O। आयरन क्या होता है, आयोनाइज होता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, उधर ऑक्सीजन प्लस 4 अमाउंट ऑफ H प्लस 4 अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे लेके 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है 2H2O। जब ये होता है तो 4 अमाउंट ऑफ Fe, 3 अमाउंट ऑफ O2 प्लस 2 इंटू XH2O अमाउंट ऑफ वाटर आपस में मिलकर 2Fe2O3 इंटू XH2O हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड रस्ट या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। इस प्रोसीजर को अपन कोरोजन भी पुकारते हैं, और कोरोजन में एक स्पेसिफिक केस डिस्कस करें तो इसे रस्टिंग ऑफ आयरन पुकारते हैं। क्या होता है, तो जितने भी आयरन आर्टिकल को अपन एक्सपोज कर देते हैं इन द सराउंडिंग, तो वो सराउंडिंग के ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसे अपन रस्ट पुकारते हैं, जिससे ब्लैक कलर का या ग्रेस ब्लैक कलर का आयरन रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे सिलेबस में और दूसरे केस की बात करें तो दूसरा केस है बेटा कॉपर, रस्टिंग ऑफ कोरोजन ऑफ कॉपर। सिमिलरली कॉपर ऑब्जेक्ट लॉस देयर लस्टर। लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है बेटा जिससे कोई मेटल साइन करता है। तुमने 9th में मेटालिक लस्टर पढ़ा था, अभी 10th में भी 3rd चैप्टर है केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें तुम देखोगे मेटालिक लस्टर और साइन आफ्टर सम टाइम। कॉपर ऑब्जेक्ट्स के जो साइन होते हैं ना वो कुछ देर बाद चले जाते हैं। द सरफेस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है कि पहले कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर? रेडिश ब्राउन। धीरे से कार्बोनेट्स के लेयर उसमें अटैक करते हैं, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या ऑक्सीजन गैस आपस में बनाते हैं कॉपर कार्बोनेट, जो होता है ग्रीन कलर का। क्या होता है? ग्रीन कलर। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज ड्यू टू अटैक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। कि हमारे सराउंडिंग में कौन कौन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आपस में किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? एक लस्टरस मेटल कॉपर से। और रिएक्ट करने के बाद होता क्या है, तो वहां हम देखते हैं कि रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर ग्रीन कलर के कोटिंग में चेंज हो गया है। ऐसे इसे अपन कोरोजन ऑफ कॉपर पुकारते हैं, जिसका रिएक्शन यहाँ मेंशन्ड है। रिएक्शन क्या है? कॉपर रिएक्ट्स विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? CuOH होल ट्वाइस एंड CuCO3। यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को और डील करना चाहूँ तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ये कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का ये कोटिंग है जो यहाँ तुम वीडियो में देख पा रहे हो, इस तरीके का। जब भी कोरोजन होता है तो इंडियन गवर्नमेंट को भी अलॉट ऑफ मनी इस पे स्पेंड करना पड़ता है इस मामला को ठीक करने के लिए, क्योंकि इंडिया में कई सारे पुल्स हैं, कई सारे ब्रिज हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, या कई सारे ऐसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जो हर साल कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन से कई सारे आर्टिकल्स खराब हो रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट को मेंटेनेंस के लिए अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें देना पड़ता है। तो इन सब के प्रिवेंशंस के लिए भी कई सारे मेथड हैं, उसे अपन आगे डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ हमारे पास और एक है, लाइकवाइज द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल Ag gets tarnished on exposed to air. This is due to formation of coating of black silver sulfide on its surface by action of hydrogen sulfide. होता क्या है बेटा, जब अपन सिल्वर मेटल को, किसको? सिल्वर मेटल को किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर HHS तो बनाएगा क्या? ये बनाएगा 2Ag, तो Ag2S और H2, ये बनाएगा Ag2S और H2। जो Ag2S होगा
दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड, वो ब्लैक टर्निश कलर का होगा और हाइड्रोजन गैस सराउंडिंग में निकल लेगा। ब्लैक कलर का जो होगा उसे अपन बोलेंगे कोरोजन ऑफ सिल्वर। कि पहले कौन से कलर का? ग्रे कलर का। कौन से कलर का? ग्रे कलर का। ग्रे कलर से हम कौन? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करवाए, तब उसमें क्या हो गया? सिल्वर सल्फाइड बना। और वो जो सिल्वर सल्फाइड बना वो क्या किया? इसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट करा बेटा? ब्लैक कलर में। किस में? ब्लैक। Rusting is a serious problem because it weakens the structure of bridges, iron railings, automobile parts, etc. Every year a large number of money is spent to replace the rusted iron and steel structures. The reason is that the reddish brown crust of rust does not stick to the surface. ये क्या होता है? नॉन स्टिकी होता है, फ्लैकी होता है, वो स्टिक नहीं होता, चिपकता नहीं है उससे। एक्सपोजिंग फ्रेश सरफेस फॉर रस्टिंग। दिस कोरोजन ऑफ आयरन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच अल्टीमेटली ईट्स ऑफ द होल आयरन ऑब्जेक्ट। धीरे 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 ये इतना कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि धीरे धीरे ये पूरा आयरन आर्टिकल को खा जाता है। खाते 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 एक बार पूरा आर्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा और तुम्हें बाद में और बड़ा अमाउंट का नुकसान झेलना पड़ेगा। टॉपिक है बेटा मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग या प्रिवेलेंट रस्टिंग। वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग कैसे बोल रहे हो सर? टाइपिंग मिस्टेक बोलो। टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिवेंशन है। तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड इफ आयरन ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द डैम्प एयर। सम कॉमन मेथड्स जनरली यूज्ड आर गिवन बिलो। तो जैसे कि मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, संगति में बिगड़ जाएगा, इससे बिगड़ जाएगा, उससे बिगड़ जाएगा, तो एक कॉमन मेथड अपनाते हैं कि बेटा तेरे को इसके साथ नहीं घूमना है। जब मम्मी पापा जानते हैं कि ऐसे जगहों में बच्चा बिगड़ते हैं तो बोलते हैं कि बेटा तेरे को यहाँ नहीं जाना है। बट बच्चा तो छिप के जाएगा, बच्चा बोलेगा ही नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, बोल ही नहीं सकता झूठ, और उसका दोस्त झूठ बोल रहा होगा। बोलते हैं कि मेरा बच्चा बदमाश नहीं है, उसका होगा, वो है बदमाश, मेरा नहीं है, ये तो सीधा है। ए भाई तुम्हारे सामने सीधा आएगा, कभी देखो उसके एक्टिविटी अकेले में ऑब्जर्व करो, पता चलेगा कि तुम्हारा बेटा ही लीडर है उन सब टीम का, समझ रहे हो? तो बात वो है। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी से हमको बचाना है तो वहाँ जाओ ही मत, किसी से बचाना है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करो। तो अगर हमको आयरन ऑब्जेक्ट्स को बचाना है फ्रॉम कोरोजन तो हमको उसको ऑक्सीजन से, वाटर वेपर से, एयर से दूर रखना पड़ेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं? बाय पेंटिंग द आयरन आर्टिकल सच एज विंडो ग्रिल्स, आयरन गेट्स, स्टील फर्नीचर, रेलवे कोचेस, बोगीज ऑफ कार, हाउसेस, बॉडीज ऑफ कार एक्सेट्रा, सबको अपन क्या करते हैं? तो अपन पेंट कर देते हैं। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग द आर्टिकल सच एज मैकेनिकल टूल्स, मशीन पार्ट्स, जितने भी मशीन पार्ट्स होते हैं तुम अपने डेली लाइफ में देखोगे, उससे अपन ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। जब हम ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, क्योंकि अपर लेयर में ऑयल्स आ जाते हैं और ऑयल्स ऑक्सीजन से उस रेट से रिएक्ट नहीं करते जिस रेट से आयरन करता है। थर्ड, बाय गैल्वेनाइजेशन कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। अपन क्या करते हैं? एक पतली सी लेयर लगाते हैं जिंक का, ठीक, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होगा। तो गैल्वेनाइजेशन, इस टॉपिक को अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल है जिसमें ये गिवन है। अभी तुम ये समझो कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है कि अपन आयरन आर्टिकल के ऊपर में जिंक का एक लेयर लगा देते हैं। वो लेयर हमको आयरन आर्टिकल्स को रस्ट होने से पूरा प्रिवेंट करता है, मतलब पूरी तरीके से बचाता है। ये है इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें हमारे पास फोटोज लगे हैं कि अपन क्या करते हैं, इस तरीके का ग्रीस होता है बेटा, ग्रीस लगा देते हैं
ऑटोमोबाइल्स में, आयरन आर्टिकल्स, मशीन्स में तो हो जाता है। ये एक फेमस डाटा है। तुम साइकिल्स वगैरह चलाते होगे तो साइकिल के चेन में हम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करते हैं। हम ये इस तरीके का रस्टिंग फेनोमेना ना हो इसके लिए अपन पहले प्राइमर लगाते हैं, फिर पेंट या वार्निश लगा लेते हैं जिससे ना हो। ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, इसमें जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। जिंक की कोटिंग लगा देते हैं आयरन या स्टील में, तो ऊपर में जिंक आता है और जिंक अच्छे से उतना तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाता जिस तरीके से जितनी आसानी से आयरन और स्टील रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन प्रोसीजर्स के थ्रू रस्टिंग ऑफ आयरन से छुटकारा पा सकते हैं। एक और टॉपिक है बेटा हमारे पास, रेंसिडिटी। तो क्या होता है रेंसिडिटी, ये समझने से पहले हम देखते हैं द ऑक्सीडेशन, वेट अ मिनट, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। हम देखते हैं कि खाना को जब ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज्ड इन एयर, हवा में रख देते हैं, सराउंडिंग में रख देते हैं, तो वो सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसे हम नहीं जानते कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, हम ये समझते हैं कि वो खाना खराब हो गया है। खाना खराब किससे, उसके टेस्ट से, उसके स्मेल से। जब हमें कुछ खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगती है, कुछ खराब स्मेल आने लगता है, तो हम जान लेते हैं कि खाना खराब हो गया है और उसके साथ हमारा टेस्ट भी चेंज हो जाता है खाने का। वहाँ पे हम देखते हैं कि रेंसिडिटी हुआ है। जैसे कि एप्पल को ज़्यादा टाइम तक कट करके एक्सपोज्ड इन एयर रखेंगे तो वाइट कलर का एप्पल रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ये ब्रेड में तुम देखोगे फंगस लगने लगते हैं ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यहाँ तुम देखोगे कि यहाँ रेंसिडिटी का फेनोमेना हो रहा है। ये जितने भी तुम देखना चिप्स के पैकेट जो अंदर में नाइट्रोजन गैस फिल करके आते हैं, वैसे 5 रुपए के लेस में देखना नाइट्रोजन ही मिलता है, ठीक है। लेस काफ़ी, बाकी भी चिप्स कंपनी चिप्स बनाती है, बट लेस थोड़ी सी इतनी ब्रांड लेवल की कंपनी है कि वो भाई वो तो 4-5 ठो देगा। एक आलू के बराबर भी चिप्स नहीं होता। एक छोटा सा ट्राई करना, ठीक है, उसके लिए थोड़ा तुमको अमीर बनना पड़ेगा, समझ रहे। तो यहाँ पे उसमें तुम देखोगे कि कोई मिक्सचर आइटम हो या कोई चिप्स आइटम हो, कुरकुरे आइटम हो, एक दिन के लिए छोड़ दोगे तुम सराउंडिंग में, तो वहाँ तुम देखोगे कि वो रेंसिड हो गया है, उससे स्मेल आने लगेगी ऑयल्स का। देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब भाई देखो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। इन द फूड इंडस्ट्री अ नंबर ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर एडेड बिफोर पैकिंग विच स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, सच अ सब्सटेंस कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे कि तुम जानते हो कि जो हमको डेयरी से दूध लाते हैं वो दूध कितनी जल्दी खराब होता है, साथ में पैकेट वाले अमूल दूध लाते हैं तो वो 3 महीने तक की एक्सपायरी डेट होती है, समझ रहे हो। कई पैकेट आइटम्स में ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करते हैं जिससे वो रेंसिड हो ही ना पाए, जिससे उसका स्मेल ना बदले, जिससे उसका टेस्ट ना बदले, जिससे वो ख़राब ही ना हो। तो एंटीऑक्सीडेंट्स एक बेस्ट मेथड है, हम मिलाते हैं। घर में मम्मियाँ भी कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाती है, जैसे अचार वगैरह ख़राब ना हो, जो पिकल्स वगैरह बनाते हैं, या कई सारे घरेलू सब्जियों को कुछ कुछ अपने तरीके से मम्मियाँ, भाई वैसा मम्मी जानेंगे, मेरे को तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मम्मियाँ जो करते हैं वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स मिला देते हैं जिससे फूड प्रोडक्ट खराब नहीं होता। बाय वैक्यूम पैकिंग, हम ऐसे पैक करेंगे बेटा, इन अ नंबर ऑफ केसेस आफ्टर पैकिंग द फूड द कंटेनर इज इक्वेटेड बिफोर सीलिंग so that no air oxygen is available to bring about the oxidation of the food। हम इसे इतने वैक्यूम तरीके से पैक करेंगे कि और उसके अंदर एयर और ऑक्सीजन जाने का चांस ही ना हो, जिससे वो और खराब ही ना हो। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन इन सम फूड स्टफ, द एयर प्रेजेंट अराउंड देम रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। हमेशा ये बात तुम भी जानते हो कि हम जो चिप्स पैकेट वगैरह लेते हैं, बैग्स ऑफ चिप्स, फ्लश नाइट्रोजन प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेशन। हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं और उसे पैक कर देते हैं इस तरीके कि उसके अंदर और कोई गैस न जा पाए। ये भी एक मेथड है। साथ में लास्ट
refrigeration of foodstuff. This method is very common at home. We keep the foodstuff in the refrigerator due to lower temperature. Oxidation is slow down. हम क्या देखते हैं कि जितने भी फूड मटेरियल होते हैं उसे अपन किस में रख देते हैं, तो फ्रिज में रख देते हैं. यहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, टेम्परेचर लो होता है तो रिएक्शन स्लो हो जाता है. तुम देखते हो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं या कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स अपन मिलाते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स एंड सो ऑन, और हम ये देखते हैं कि हमारा फूड मटेरियल जो है वो बच जाता है. तो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग क्या, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, वैक्यूम पैकिंग, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन एंड रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ. आज के डेट में ये लेक्चर खत्म होता है बेटा यहीं पे. इस लेक्चर में मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा है. तुम देखना अगर कुछ बचा होगा तो कमेंट करके बताना. अच्छे से पढ़ाई करो यार, जितना पढ़ोगे उतना कम है. आज के डेट में यार इतना सक्सेस हो रहे हैं लोग, इतना सक्सेस हो रहे हैं. तुम अपने आप को कंपेयर करो कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना. तो मिलते हैं यार, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे.